आपके गांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के शिलान्यास कार्यक्रम जो माननीय विधायक महोदय के द्वारा मुख्य अतिथि के रूप में मंच पे विराजमान हैं, CMHO साहब डॉक्टर छोटेलाल जी गुज्जर, सम्मानित मंच, समस्त ग्रामवासी, माताएं बहनें, आज का ये जो प्रोग्राम आपके जो हॉस्पिटल का बहुत ही शानदार भवन शिमला के अंदर बनने जा रहा है, जिसकी लागत 8.32 करोड़ रहेगी। और एक खुशी की बात और अच्छी है कि यहाँ पे जो ठेकेदार जी को जिस कार्य का काम मिला है, उनका जो कार्य है वो बहुत ही शानदार तरीके से बिल्डिंग बनाते हैं और ये अपने टाइम पीरियड में लगभग आपके 6 से 8 महीने के अंदर आपका ये भवन बन के तैयार हो जाएगा। माननीय विधायक महोदय के अथक प्रयासों के द्वारा खेतड़ी क्षेत्र में जितना मेडिकल विभाग के अंदर काम हुआ है, शायद ही कोई पूरे राजस्थान में ऐसा कोई काम करवा सके कि हमारे यहाँ पे मेडिकल विभाग के अंदर लगभग एक बहुत बड़ी राशि 100 करोड़ रुपए के काम पूरे मेडिकल विभाग में खेतड़ी के अंदर चल रहे हैं। और इसके अंदर बहुत शानदार आने वाले टाइम में आपको 2 से 3 वर्ष के अंदर इतना शानदार चिकित्सा विभाग का काम मिलेगा। तो इसी प्रकार से उप जिला अस्पताल खेतड़ी का हमारा निर्माणाधीन है, वो भी बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होगा, जिसकी 40 करोड़ की लागत से 40.33 करोड़ की लागत से भवन निर्माण कार्य चल रहा है। लगभग 70% काम उसका पूर्ण हो चुका है। इसी प्रकार से आपके पड़ोस के गांव म्याड़ा के अंदर ये भी 5.46 करोड़ की लागत से भवन निर्माण कार्य स्टार्ट हो चुका है। इसी प्रकार से हमारे काकरिया का भवन है, उस 2.25 करोड़ की लागत से बनके तैयार हो गए हैं। आपके पास में गोरीर है, ये भी 1.43 करोड़ की लागत से। यहाँ पे किसी भी हॉस्पिटल के अंदर है हमारे पास में भवन उपलब्ध नहीं थे, लेकिन आप सारे के सारे देख सकते हैं, आपके आसपास में बड़े हैं सारे। PHC नालपुर आपके साइड के गांव में बन रही है 1.59 करोड़ की लागत से। इसी प्रकार से माधोगढ़ हॉस्पिटल 1.59 करोड़ उसके स्वीकृत हो गए, जिसका जल्दी निर्माण कार्य स्टार्ट होगा। जसरापुर की हॉस्पिटल काफी दिन से इतनी जर्जर थी कि 1-2 कमरा उसके अंदर गिर भी गया था और उसको बनाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन माननीय विधायक महोदय द्वारा उसकी भी स्वीकृत करवा करके और उसका भी निर्माण कार्य 2.11 करोड़ की लागत से शुरू हो गया है। इसी प्रकार खेतड़ी के अंदर जनता क्लिनिक जो है वो भी 8.5 लाख रुपए की कीमत से चालू हो गई है, उसका उद्घाटन माननीय विधायक महोदय कर चुके हैं। कार्यक्रम के लिए आप लोगों को कहना चाहूंगा कि ये शिमला ग्राम इस विधानसभा का सबसे बड़ा गांव, और आप लोगों ने आज जिस प्रकार का कार्यक्रम यहाँ रखा है, मातृशक्ति महिलाएं भी यहाँ काफी संख्या में उपस्थित हुई और आप लोगों ने ढोल नगाड़े से जिस प्रकार का कार्यक्रम विधायक का स्वागत किया है, निश्चित रूप से ये बहुत अच्छी बात। आप लोगों ने शिमला गांव में बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, राजनीति में भी अव्वल हैं। आप लोगों ने जिस प्रकार का कार्यक्रम यहाँ रखा और काम की जो पहचान की, निश्चित रूप से काम करने वाले को प्रतिफल की इच्छा होती है। और आप लोगों ने जिस प्रकार का स्वागत यहाँ करके इंजीनियर धर्मपाल जी का, विधायक जी का जो जोश बढ़ाया है वो काबिल तारीफ है। इसलिए मैं आप लोगों ने जिस प्रकार का स्वागत यहाँ किया है उसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। विकास के मामले में बहुत लंबी चौड़ी बात कहने की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों से छुपा हुआ भी नहीं है। यहाँ सड़कों की क्या हालत थी, मेडिकल स्वास्थ्य केंद्र में तो धर्मपाल जी ने काम किए ही, लेकिन रोड के लिए यहाँ कोई आदमी पैदल भी नहीं चल पाता था। इस प्रकार के रोड म्याड़ा के सर्किल से लेकर के शिमला से ले लें, श्योर ले लें, बसई निजामपुर साइड में ले लें और खेतरी साइड में ले लें। मैं सोचता हूँ इतना ऐतिहासिक काम सड़क के लिए धर्मपाल इंजीनियर जी ने किया है, वो मैं सोचता हूँ कि उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम। और धर्मपाल जी, मैं आपको कहना चाहूँगा, शिमला गांव ने जो ठान लेता है अपने दिल से, ईमानदारी से, अगर उनके दिल में आप बैठ गए हैं तो निश्चित रूप से आपको कोई कहीं हटाने वाला नहीं है। निश्चित रूप से शिमला गांव ने जिस प्रकार का लाड प्यार, जिस प्रकार का सम्मान आपको दिया है वो काबिल तारीफ है। आज ग्राम शिमला के अंदर आदर्श CHC के भवन का शिलान्यास हुआ है।
जिसकी लागत लगभग 8 करोड़ 32 लाख की है। और जो हमारी आशा के अनुरूप लगभग 6 महीने के अंदर, 6 से 8 महीने के अंदर ये भवन कंप्लीट हो जाएगा। हमारे जिले के सबसे बड़े अधिकारी की मौजूदगी में मैं कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से पूरी खेतड़ी के जनमानस को बताना चाहता हूँ, अगर सिर्फ स्वास्थ्य के विभाग की बात करें तो मेरे 2.25 साल के कार्यकाल में पिछले बजट तक मैंने खेतड़ी के अंदर सिर्फ और सिर्फ चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर लगभग 100 करोड़ रुपए का बजट लाके और खेतड़ी की जनता का जीवन आसान किया है। ईश्वर ना करे कि कोई बीमार पड़े, लेकिन दुर्भाग्यवश कोई बीमार पड़ जाए, उसको स्थानीय रूप से दूरी ट्रेवल ना करनी पड़े और उसको स्थानीय रूप से ही उसका इलाज मिल जाए, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा सौभाग्य है। दूसरा, हमने रोडों के मामले में भी जिक्र किया है। 250 करोड़ की रोडें हम 2.25 साल में बना पाए हैं। उसमें एक बहुत बड़ी रोड आपके शिमला से होती हुई भी जाएगी, जो मेहाड़ा से गोरी दूधवा होते हुए शिमला रवा होते हुए हरियाणा की सीमा में मिलेगी। वो भी 18 करोड़ 17 लाख की लागत से हम लोग बना रहे हैं। दूसरा, एक गाँव के अंदर हम कई वर्षों से देखते आ रहे हैं कि पानी भरता है काफी गांव के अंदर से, जो हम बदौपुर हरियाणा सीमा की तरफ जाते हैं, तो रोड काफी टूटी हुई थी। गांव के अंदर तो निश्चित रूप से बहुत ही बेकार रोड थी। उसके लिए भी 61.5 लाख की लागत से हम लोगों ने एक 2.5 किलोमीटर की रोड बना के इस गांव को एक सौगात दी है। दूसरा, अन्य कार्य भी हमने पाइपलाइन के माध्यम से भी करवाए हैं। अन्य कार्य भी हमने शिमला के अंदर मैं बड़े दृढ़ विश्वास के कह सकता हूँ और गर्व से भी कह सकता हूँ, 9.5 करोड़ के काम हम शिमला ग्राम के अंदर 2.25 साल में करवा पाए हैं। आगे भी जो भी हमसे लोग उम्मीद रखते हैं, उस उम्मीद पे हम खरा उतरेंगे, हम लोग उस पे काम करते रहेंगे। मैं मेरी तरफ से, सर्व समाज की तरफ से, खेतड़ी का जनसेवक इंजीनियर धर्मपाल शिमला ग्राम को इस बहुत बड़ी सौगात के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और आपको मैं एक शुभकामना देना चाहता हूं कि अगर दुर्भाग्यवश कोई भी बीमार पड़े तो उसको समुचित इलाज नारनौल नहीं जाना पड़े, अन्य जगह नहीं जाना पड़े। इसी के निमित्त हम बता सकते हैं कि हमारे खेतड़ी की स्वास्थ्य के क्षेत्र की थोड़ी सी इमेज मैं अधिकारी के उपस्थिति में कहना चाहता हूं। खेतड़ी में कोई भी व्यक्ति इलाज के लिए संतुष्ट नहीं था, उसके निमित्त हमने 43 करोड़ से लागत, ऊपर लागत से हम लोगों ने ये एसडीएच जो उप जिला अस्पताल है, वो बिल्डिंग बन रही है। लगभग 70 से ऊपर % उसका काम पूरा हो गया है। स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की भी हमने नियुक्ति कराई है। उसमें हमारे सीएमएचओ साहब का भी हमें बड़ा आशीर्वाद रहा है, सहयोग रहा है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अभी हमने इस लास्ट बजट में जो हमने ट्रॉमा सेंटर पास करवाया है, वो एक जिले हेडक्वार्टर पे मिलता है। कोई एक्सीडेंटल केस होता है, उसको तुरंत खेतड़ी कोई लाता ही नहीं था, उसको नीम का थाना, नारनौल, झुंझुनू, चढ़ावा लेके जाते थे। वो भी व्यवस्था, और उसके लिए अलग से 2 करोड़ की बिल्डिंग बना के स्पेशलिस्ट जो हड्डी का डॉक्टर भी होगा, एनेस्थीसिया का डॉक्टर भी होगा, ऑपरेशन का डॉक्टर भी होगा, उसके लिए भी हमने किया है। उससे पूर्व में जो किडनी के पेशेंट होते थे, उनके लिए भी लगभग डायलिसिस मशीन लगभग 25 लाख रुपए की लागत से हमने खेतड़ी के अंदर, कई मरीज ऐसे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डिटेल में जाना नहीं चाहता, हर चौथे दिन उनका डायलिसिस होता है किडनी का। वो तो नीम का थाना जाओ या जयपुर जाओ या नारनौल जाओ, ये व्यवस्था खेतड़ी में नहीं थी। पहली बार हमने प्रयास करके इतने लाख रुपए की लागत से किडनी के मरीजों के लिए, जो हर चौथे दिन, कई लोगों का तो दूसरे दिन भी करना पड़ता है, तो उनको कितनी परेशानी होती थी, वो व्यवस्था भी हमने खेतड़ी के उप जिला अस्पताल में की है। चिकित्सा के क्षेत्र में काफी हमें संतोषप्रद कार्य किए हैं। 40 के करीब स्वास्थ्य केंद्र बना रहे हैं, कई पीएचसी बना रहे हैं। आपकी सीएचसी, आप आदर्श सीएचसी जो हमारे यहाँ शिमला में आज जिसके उद्घाटन में, जिसके आप शिलान्यास में आप उपस्थित हो, पुनः एक बार मैं आप सबका, पत्रकार बंधु का, ग्रामीण बंधु का, मेरे नागरिक अभिनंदन के लिए भी मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ और उनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। सड़कें दिखाई दे रही हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र आप शिलान्यास करने जा रहे हैं, वो भी खेतड़ी में बड़ी सौगात है। लेकिन एक क्षेत्र और है शिक्षा का। राजस्थान में पहली बार खेतड़ी तहसील ने वो शिक्षा के रिजल्ट्स दिए हैं जो काबिले तारीफ हैं। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? खास करके देवनारायण आवासीय विद्यालय में 16 छात्राओं ने जो राजस्थान में इतिहास कीर्तिमान रचा है, उनमें आपका बहुत बड़ा योगदान है, आपके सिस्टम का बहुत बड़ा योगदान है। देखिए, हमारा शेखावाटी शिक्षा के क्षेत्र में पूरे राजस्थान में नहीं, देश में अग्रणी माना जाता है। कोई किंतु नहीं है इसमें। हमारा शेखावाटी का नौजवान, हमारे बच्चे प्रतिभाशाली हैं।
चाहे वो कोई क्षेत्र हो, चाहे वो हमारा सीमा सुरक्षा का क्षेत्र हो, चाहे डिफेंस का क्षेत्र हो, एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, मेडिकल का क्षेत्र हो, हमारे शेखावाटी के बच्चों ने नाम रोशन किया विदेशों तक। और हमारी खेतड़ी भी उसमें अछूती नहीं है। हमारा पहाड़ी क्षेत्र जरूर है, उसमें डेवलपमेंट और क्षेत्र के बजाय मुझे कोई किंतु नहीं है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। और जिले के क्षेत्रों के बजाय हमारा यहाँ डेवलपमेंट कम था। मैं कहना चाहता हूँ कोई क्षेत्र की ऐसी तहसील नहीं थी जहाँ पे CSD कैंटीन नहीं हो, और हमारा क्षेत्र उपेक्षित था। हमने उसमें क्या क्या प्रयास किए हैं, राजनाथ जी के पास जाके मुझे सफलता मिली। हमने CSD कैंटीन, और CSD कैंटीन मात्र आपको कोई चावल मिल जाए, उसमें कोई और चीज मिल जाए, ये नहीं है। ये सैनिकों के मान और सम्मान की बात है। 15,000 सैनिक हमारे खेतड़ी के चिड़ावा जाते, नारनौल जाते, और उनकी जो महिलाएं हैं जो हमारे फौज में ड्यूटी करते थे, वापस 2-2 दिन बैठ के वापस टोकन लेके वापस आ जाती थी। उसके मान और सम्मान को बढ़ाने का कार्य हमने किया है। शिक्षा के क्षेत्र में जो रिपेयर की बात है, मैं कहना चाहता हूँ उसका बजट में एग्जैक्ट आपको मैं शेयर भी करूंगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी जैसे हमने टीबा के अंदर 4.5 करोड़ की बिल्डिंग बनाई है, जो पहली है जिले के अंदर। और उसमें श्री कृष्ण नगर के अंदर जो हमारा बॉर्डर का गांव है श्री कृष्ण नगर, जो एक मात्र रेवेन्यू विलेज है, ना पंचायत तो अब बनी हो, मात्र राजस्व ग्राम के अंदर हम 5.5 करोड़ की बिल्डिंग बना रहे हैं वहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में। और अन्य क्षेत्रों में जब कक्षों की बात हो, चाहे विज्ञान संकाय की बात हो, हमने शिमला में विज्ञान संकाय खुला है। मुझे एक पीड़ा है, देवनारायण स्कूल का आपने जिक्र किया है, वो कालांतर में बनी थी, वो मुझे जनता ने मौका दिया, उससे पहले बनी थी। मैं आपके माध्यम से 100% ये कहना चाहता हूँ, आई एम कम्प्लीटली अनसेटिस्फाइड फॉर दिस कंस्ट्रक्शन। मतलब मैं उस निर्माण से संतुष्ट नहीं हूं। मैंने यहाँ पे सार्वजनिक निर्माण मंत्री मेरे पिताजी की पुण्यतिथि पे अविनाश जी गहलोत आए, तो गोपाल जी ने मुझे वो बात दर्शाई कि ये हमारी एक देवनारायण स्कूल का मुद्दा उठाए, तो मैंने उसका मुद्दा उठाया। वापस ठेकेदार को कहा 10 दिन के अंदर काम चालू करो वरना ब्लैक लिस्ट कर दिए जाओगे। 10 दिन में दोबारा काम चालू करके उसकी मरम्मत करवा रहे हैं, और उसकी मरम्मत निश्चित रूप से कराएंगे। उसमें उस वक्त बहुत बड़ी धांधली हुई थी, पूरा मटेरियल बहुत लो कैटेगरी का मटेरियल लगाया गया था, और ठेकेदार ने उसमें काफी धांधली की है। वो मेरे समय से पहले की बात है, हम उनको भी छोड़ेंगे नहीं, दोबारा उससे काम करवाएंगे और उसको मरम्मत करवाएंगे। आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शिमला का जो शिलान्यास कार्यक्रम है वो यहाँ के लोकल विधायक श्री इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर जी के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ है। और विधायक महोदय के सहयोग से यहाँ पे 8 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत से ये भवन बनेगा। मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि ये भवन बनने के बाद में शिमला और आसपास के जो 15-20 गाँव को फायदा मिलेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले खेतरी में जो पूर्व दिशा है उसके अंदर कोई भी हमारा बड़ा मेडिकल केंद्र नहीं था। अभी वर्तमान में यहाँ पे शिमला के अंदर काम चालू हो गया है, और विधायक महोदय के सहयोग से मैड़ा के अंदर हम जल्दी ही इस महीने के अंदर काम चालू करने वाले हैं। वहाँ पे लगभग 5.5 करोड़ की लागत से बिल्डिंग बनेगी। सिगाना से पहले और खेतरी से पहले इस दिशा के अंदर कोई इस जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे कोई संस्थान नहीं था। निश्चित रूप से संस्थान बनेगा तो उसके बाद में जो आसपास के गाँवों को जो मुख्यमंत्री सुख दवा योजना है, मुख्यमंत्री सुख जांच योजना, उसका फायदा देखने को मिलेगा। मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे लगभग 100 से ज्यादा जांचें कराई जाएंगी, और जो जांचें वर्तमान में हो रही हैं उनके अलावा जो एडिशनल जांचें हैं वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे सैंपल भेजेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट डे यहाँ पे रिपोर्ट मिल जाएगी। इस प्रकार से जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पे हम कराने का प्रयास करेंगे। खेतरी के अंदर आसपास के जो क्षेत्र हैं, हर 5-10 किलोमीटर के अंदर एक संस्थान मेडिकल के अंदर उसका काम चल रहा है। मैं बताना चाहूंगा लगभग 40 के लगभग उप स्वास्थ्य केंद्र और काफी हमारी जो PSC है, काफी CSC हैं वो यहाँ पे बन रही हैं। और जो मुख्य बात यह है कि खेतरी जो हेडक्वार्टर है, उपजिला अस्पताल है, वहाँ पे ट्रॉमा सेंटर इसी वर्ष काम चालू हो, अभी 1-2 महीने में काम चालू हो जाएगा। जगह हमने चिन्हित कर ली है, तो ट्रॉमा सेंटर यहाँ पे बनेगा। तो मैं बताना चाहूंगा कि झुंझुनू हेडक्वार्टर से पहले यहाँ पे कोई साइड में कोई चिड़ावा, सूरजगढ़, बुहाना, सिगाना, खेतरी इस बेल्ट में कोई ट्रॉमा सेंटर नहीं था। विधायक महोदय की अनुशंसा के आधार पे मुख्यमंत्री बजट घोषणा में ये स्वीकृत हुआ है, तो निश्चित रूप से इस साइड की जो पब्लिक है उसको फायदा देखने को मिलेगा।